हरे कृष्ण। तो किसी को याद है किसके ऊपर चर्चा चल रहा है? आप तो आए थे लास्ट क्लास। यज्ञ मतलब क्या यज्ञ? नहीं नहीं, भगवान बहुत सारे अलग अलग यज्ञ बताते। कैसे योग इस करते, कर्म इस करते, ज्ञान इस करते। उस सब चीज़ हम देख रहे थे। और वर्णाश्रम में भी ब्रह्मचारी इसको क्या यज्ञ है, गृहस्थ को क्या यज्ञ है, ये हमने ऑलरेडी अगले हफ्ते देखा था। सो इस श्लोक तक देख लिया था। ये श्लोक में ब्रह्मचारी इसको और गृहस्थ। सो आश्रम में भी, सो कौन सा आश्रम में क्या यज्ञ करने हैं, भगवान बहुत अलग अलग यज्ञ बताए। अभी इस साल मतलब इस हफ्ते में इस श्लोक से हम देखेंगे। सर्वेन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोग्या योग्याग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। सो इधर अष्टांग योग के बारे में बता रहे भगवान। अष्टांग योग कौन मालूम है? चार ही आया, चतुर्योगी हो गया। अष्ट आठ है। आपने बोला आधा हो गया। सो योग मतलब क्या है पहले? बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, हाँ। क्या? कनेक्टिंग, कनेक्शन, कनेक्टिंग विथ गॉड। ठीक है। और कुछ? ठीक है। आत्मा परमात्मा मिलन नहीं होएगा कभी भी। हमेशा आत्मा आत्मा ही रहेगा, परमात्मा परमात्मा ही। हम्म। हाँ। सो योग मतलब जो बोले वो कनेक्शन, जुड़ना भगवान से। तो उसके जुड़ने में बहुत सारा अलग अलग रास्ता है। कर्म योग, ज्ञान योग मतलब कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं। मतलब संबंध प्राप्त करने भगवान से, उसके लिए हम योग करते हैं। संबंध से भगवान से हम जुड़ सकते हो, कनेक्शन बनेगा। कैसे हमको पहले एक कंपनी में जा रहे हैं, नौकर मिलने के बाद किसी को पता नहीं, फिर थोड़े थोड़े वो संबंध बनता है ना। वो संबंध बनने के लिए आप एटलीस्ट एक टीम में होना चाहिए। सो कनेक्शन कैसे हो रहा है? सो वैसा इधर भी भगवान से वो संबंध बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग ये कर्म ज्ञान बहुत सारा रास्ता है। वो एक है हम अभी अष्टांग योग। अष्टांग योग कैसे वो संबंध बनाते, उसके बारे में वैसे आपने बताया। यम नियम आसन प्राणायाम। हाँ? क्या? ये क्या नया? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आठ है। ये आठ चीज वो लोग उनका अभ्यास, जो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं इस चीज को। सो योग में देखेंगे, ये अष्टांग योग में इसमें हाँ, ये मतलब ये यम नियम आसन प्राणायाम ये से कैसे हिमालय में ऐसा योगी जाते हैं, बहुत बड़ा जड़ा रखते हैं, वो लोग बहुत तपस्या करते हैं ना। वो लोग ये चीज को पालन करते हैं कि यम नियम, रूल्स, डूस डोंट्स। फिर आसनास, बहुत सारे आसनास करते हैं। सो ये आसना करने से उनको क्या होता है फल, उसका फल फल क्या है? सूर्य नमस्कार ये वो करते सिद्धि प्राप्त, ब्रह्म मिलन होते हैं, उन्होंने ये बोले। ब्रह्म मिलन होते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा आत्मा ही रहेगा। आत्मा भगवान नहीं बनेगा। वो मेन चीज है। हम जीवा जीवा ही है, परमात्मा परमात्मा ही है, भगवान भगवान ही है, जीवा जीवा ही रहेगा। कैसे एक पेड़ है, हरा पेड़ में एक हरा तोता अंदर घुस गए, सो तोता ही है भी ना, ऐसे नहीं तोता पूरा विलन हो गया। तोता भी है, पेड़ भी है, मतलब दोनों हरा हरा है इसलिए दिखता नहीं, बट मिल गया नहीं, मिला नहीं।
सो आसन से क्या मिलेगा, किसके लिए आसन करते? शरीर स्वस्थ रखने के लिए। मैं एक्सपेक्ट किया इसको। तो आजकल लोग योगा मतलब क्या सोच रहे? शरीर स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना। क्यों शरीर स्वस्थ रखना? शरीर ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए एक्चुअली। आजकल योगा का यही चीज चल रहा है। कैसे ज्यादा भूख नहीं है, ये योगा करो, अच्छा भूख बढ़ेगा। सो क्या करेंगे फिर? अच्छा खा सकते हैं। सब चीज के लिए है योगा, ऐसा नहीं है। नींद, ऑलरेडी सब सोते हैं अच्छे से। और अच्छा नींद आना है, नींद के लिए इवन मैथुन के लिए भी, इसके लिए योगा है। ऐसा भी एक सेंटर है, एडवर्टाइजमेंट भी है। पर योगा उसके लिए नहीं है। योगा तो करते हैं इंद्रिय को नियंत्रण करने के लिए। ये आसना है, खास करके इसको इंद्रिय को नियंत्रण करने के लिए करते हैं। इंद्रिय को, अब क्या सोच रहे हैं, स्वस्थ रखना है, इंद्रिय तृप्ति करना है? नहीं, वो पूरा गलती चले गए। इंद्रिय को नियंत्रण करते प्राणायाम से, मन को नियंत्रण करते। बट लेकिन योगा में और भक्ति में क्या अंतर है? योगा में, अष्टांग योग में देखेंगे सिर्फ नियंत्रण करने के लिए सिखाते, और कंट्रोल करो कंट्रोल करो। भक्ति में कंट्रोल करने के लिए भी सिखाते, भगवान को सेवा में भी हम वो लगा सकते हैं हम इंद्रिय को। कैसे हम, कुछ उदाहरण देंगे कैसे हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, सेवा में भी लगा रहे हैं? प्रसाद ले रहे हैं, कंट्रोल हो गया। क्या कंट्रोल हो गया? प्रसाद से आपको बाहर से चीज नहीं खाते, पाप है ना। और प्रसाद से आपको ये भी भगवान को सेवा में लगा रहे हैं। अभी कुछ तो बातचीत करने जगह में भगवान का ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा दोनों भी होता है। योगा में कंट्रोल भी है, और भगवान का सेवा में भी हम लगा देते हैं। और मन को नियंत्रण करने के बहुत मुश्किल है। सो वो मन को नियंत्रण करके अर्जुन भी मना करते थे उसको। बहुत लोग भी प्रयास किया रहेंगे, कुछ कुछ ध्यान कोई किए, ध्यान करने के लिए प्रयास किया रहेंगे, कितना मुश्किल होगा। बहुत सारे, एक माता जी थे, उस माता जी प्रभुपाद समय बहुत ये ध्यान करने में इच्छा था। तो ध्यान करना है उनको, ऐसा लगा मैंने एकदम ऊपर जाके ध्यान करूंगा। उसको लगा बहुत पास में स्पिरिचुअल वर्ल्ड आ जाएगा, आध्यात्मिक दुनिया भी पास में हो जाएगा ऊपर है। तो उसको लगा ऐसा हिमालय, ऐसा कुछ, ये एकदम बड़ा पर्वत में जाके, उसको एक पर्वत था उधर जाके, ऊपर जाके उन्होंने ध्यान करे थे। ध्यान से मैं सब कुछ नियंत्रण करूंगा। सो उन्होंने ऐसे रात से जाके बैठ के ध्यान करे थे। उसका इच्छा था सूरज अभी उदय होना चाहिए। सो उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, हुआ नहीं, 2 बार 3 दिन, पूरा हफ्ते महीने के बहुत फ्रस्ट्रेट होके आ गए। उनको कोई तो बताया ऐसा हम सूरज को भी प्राप्त, मतलब उदय हो गया हमारे शक्ति से। उन्हें घेर के बहुत फ्रस्ट्रेट होके आ गए। फिर वैसे प्रभुपाद प्रवचन दे रहा था उस समय, वहां पर आके बैठ गया है, प्रवचन सुन रहा था। प्रभुपाद ऐसे कुछ ऐसा लेक्चर देते देते बताया, हम भगवान को नहीं देख सकते। कब भगवान हमको दर्शन देंगे उस समय हम भगवान को देखते हैं। हम कितना भी प्रयास करेंगे भी हम भगवान को नहीं देते। भगवान स्वयं हमारे सेवा से संतुष्ट होकर स्वयं हमको दर्शन देंगे। सो वैसा बोलते बोलते प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, सूरज को आप प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, कभी भी आप रात, सूरज किधर गया, बड़ा टार्च लाइट लेके ढूंढ सकते? इधर ही था कल, किधर गया, नहीं कर सकते। सो वो सुनने के बाद वो माता जी का ऐसा झटका मिला, कैसे स्वामी जी को पता चला। तो ऐसा सुन के उन्हें भक्त भी बन गई। सो मन को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं। इवन इंद्रिय नियंत्रण करने के लिए हमको नहीं होता है। इंद्रिय थोड़ा आसान है नियंत्रण करने के लिए, इसलिए हमको इंद्रिय से चालू करना चाहिए नियंत्रण करने, उससे के बाद मन में जाना चाहिए। सीधा हम मन में जाते। एक दिन कितने लोग न्यू ईयर वाव लेते, रिसोल्यूशन क्या बोलते हैं उसको, कितने लोग तोड़ दिया 2 ही 3 दिन में। अभी तक मुझे चल रहा है, ऐसा कोई है क्या? जनवरी में लिया था 1 तारीख को, अभी तक मैं उसको पालन कर रहा हूँ। कितने लोग हैं? कोई नहीं है। सब मतलब जून तक हुआ। जून, जुलाई फर्स्ट को तोड़ दिया है। कि हमारा मन नियंत्रण में नहीं है।
सो मन नियंत्रण करने क्या बहुत मुश्किल है, लेकिन भक्ति में बहुत आसान से नियंत्रण हो जाते हैं। सो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कैसे योग में कितना, अष्टांग योग में कितना मुश्किल है, भक्ति में कितना आसान है। तो दो तरफ है, प्रत्येक आत्मा बोलते, पराग आत्मा बोलते। पराग आत्मा मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब नियंत्रण कहते हैं बाहर तरफ से। फिर प्रत्येक आत्मा मतलब अंदर से, इंटरनल कंट्रोल। किसी को कुछ, आप बोलेंगे क्या बाहर नियंत्रण अंदर नियंत्रण मतलब क्या है? ऑलरेडी मैंने शुरुआत में बताया कुछ चीज़, अभी वही मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा अलग से। बाहर तरफ से कंट्रोल मतलब क्या है? पराग आत्मा बोलते हैं उसको। एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब क्या है, पराग आत्मा मतलब? नहीं नहीं। हाँ, इंद्रिय को नियंत्रण करना है। फिर प्रत्येक मतलब अंदर, अंदर मतलब हम्म, मन, बुद्धि, अहंकार। सो परागात्मा, परागात्मा मतलब इस चीज के ऊपर आसक्ति है। पांच इंद्रिय है, पांच इंद्रिय के पांच चीज है, वो जो भी सुख देने के लिए। जीव के लिए क्या है? जीवा के लिए खाने का, कान के लिए सुनने का, ऐसा उसको पराग आत्मा बोलते। और प्रत्येक आत्मा मतलब आंतरिक, अंदर तरफ से उसके लिए अटैचमेंट है ये। क्या क्या है? भक्ति, दिया उदाहरण, चैंटिंग, मन के लिए कंट्रोल होता है चैंटिंग से। पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारे सेवा में भी हम लगा सकते हैं, मतलब अटैचमेंट। आसक्ति है, अंदर भी है बाहर भी है। बाहर चीज को आसक्ति रहेगा ना, वो पूरा इंद्रियों को रहेगा, वो पाप के लिए जाएगा, मतलब भौतिक चीज के लिए। आंतरिक मतलब आध्यात्मिक चीज के लिए। सो आध्यात्मिक चीज को हम बढ़ाना है, वही भौतिक से आध्यात्मिक हम जा रहे हैं, बाहर से अंदर। आपको जो भी कॉलेज जाएंगे क्या सिखाते? बाहर इंद्रिय को कैसे तृप्ति, मतलब इंद्रिय भोग कैसे करना है, मतलब पैसा कमाना। तो पैसा से हम क्या कर सकते? भोग, भोग। बाहर दुनिया में बोलते क्या कॉलेज में, भगवान को सेवा करने के लिए। पता नहीं आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई किया, मेरे कॉलेज में तो नहीं बताए। तो जनरल वो लोग इसको परागात्मा बोलते हैं। वो लोग सब चीज, पैसा कमाओ, संतुष्ट रहो, और संतुष्ट मतलब भोग करना, यही है। बट कोई भी सिखाते नहीं ऐसा मन है बुद्धि है, इस चीज को कैसे नियंत्रण करना है, इसी से ही आपको संतुष्ट मिलेगा। और इतना आसान है भगवान से भी संबंध प्राप्त करना है, मतलब भगवान को संबंध प्राप्त करने के लिए भी बहुत कठोर कठोर तपस्या भी करना पड़ता है। सबरी मालूम आपको किस में आते? सबरी का कौन सा इतिहास? रामायण से। सो रामायण में सबरी भगवान को मिलने के लिए कितने साल तपस्या किया मालूम है? बहुत साल, लगभग 40 साल भी कुछ, ऐसा बहुत सारे शास्त्रों में लिखे हैं। एक तो देखा मैं 40 साल। तो जब बचपन थे उस समय बच्चे से उन्होंने आए हैं, मातंग मुनि आश्रम में थे। मातंग मुनि ने उसको बहुत सेवा किया, संतुष्ट होकर उनको ऐसा वरदान दिया, मतलब आशीर्वाद दिया, आप भगवान को मिलेंगे। कब ये पूरा बताया नहीं, ऐसा मिलेंगे आपको 80 साल उम्र में, इस दिन पर आएंगे, वो बोले नहीं। मिलेंगे बोल दिया, हमको बोलेंगे फिर हम अच्छा से घूम के आए कि उस दिन आए कि टिकट उस दिन डालेंगे, बुक करेंगे नहीं। कब आएंगे कुछ बताया नहीं। फिर रोज उन्होंने उसके लिए क्या बोलते प्रिपरेशन, रोज उन्होंने क्या कहते पूरा झाड़ू मारते, अच्छा अलंकार करते, भगवान के लिए इनविटेशन इनवाइट करना है ना, इसके लिए सब कुछ किया। फिर फल भी लेके रखते थे, भगवान को कुछ खिलाना हिलाना रोज किया उसको, एक दिन दो दिन नहीं। हम तो जानेंगे कितना दिन करेंगे, कम से कम। ठीक है, कुछ तो गुरु बोल दिया, होएगा क्या पता नहीं, हम तो 1 साल 2 साल भी प्रयास किया, छोड़ दो अभी हम छोड़ देंगे। बट उन्होंने ऐसा नहीं था।
बहुत साल। बट भगवान भी आए। इतने साल होने के बाद भी वो तो विश्वास था उनको गुरु के ऊपर, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बताया मैं भगवान को मिलूंगा करके। सो इसलिए वो विश्वास के कारण भगवान भी उसको पूर्ति किया वो इच्छा को। और हम तो भी ये सब भगवान को प्राप्त करना है मतलब हमको पहले तैयारी होना चाहिए, उसको पहले तैयार भी हम नहीं हुए। सो उसके लिए समय है। जो भी हम आध्यात्मिक चीज में जाएंगे ये चीज के ऊपर बताते, मन, बुद्धि, अहंकार, उसके बाद आत्मा। भौतिक दुनिया में कोई बताते नहीं आत्मा के ऊपर। भौतिक में सोचते भी नहीं, इवन डॉक्टर्स को भी पता नहीं, डॉक्टर्स कभी मानते भी नहीं उसको। लेकिन वो नहीं सिर्फ आध्यात्मिक है उसको बताते। लेकिन भौतिक दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भोग करते उसके ऊपर ही बात करते। ठीक है। अभी इस श्लोक में ऊपर हम देखेंगे, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तः परे स्वादाय यज्ञ यज्ञश्च यत संसित व्रतः। अभी बात बहुत अलग अलग यज्ञ के बारे में भगवान बोल रहे। Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and others by performing severe austerities। एक तो है कर्मकांडी और बहुत तपस्या करने वाले, by practicing yoga of eightfold mysticism, यही अष्टांग योगी, या स्क्रिप्चर शास्त्र पढ़ाई करने वाले ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये कौन है? ज्ञान योगी। सो द्रव्यमय यज्ञ पहले बोल रहे थे, द्रव्य यज्ञ। सो जो कर्मी है वो क्या, सैक्रिफाइस क्या बोलते हैं, त्याग। वो क्या त्याग करते, कर्मयोगी? वो फल क्या है? सभी लोग फल त्याग करते हैं, सबका अलग अलग का फल है, वो पूछ रहा हूँ कर्मयोग का फल। भाई मेहनत करके क्या मिलता है उनको, वो पूछ रहा हूँ फल। फल मतलब क्या है? अभी जाप कर रहे हैं आप, जाप करने में फल क्या है आपको? पैसा, वही है। वो कर्मयोग का फल वही है, पैसे। वो पैसा को वो भगवान को सेवा में लगाते। और धर्मशाला, ऐसा बहुत सारे चीज वो, ये तो द्रव्यमय यज्ञ बोलते। ऐसा धर्मशाला बनाते, जो लोग बच्चों लोगों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करते, अन्नदान, हॉस्पिटल, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देते ना, ऐसा कुछ चीज़, ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऑर्फनेज बोलते ना, जो बूढ़े व्यक्ति के लिए, ऐसा बहुत सारे चीज़, अलग अलग चीज़ वो लोग करते हैं। लेकिन वो जो भी शरीर से, शरीर को उपयोग करके जो भी उनको फल मिला वो भगवान को सेवा में लगाते। फिजिकल बॉडी, तो फिजिकल बॉडी को, शरीर को उपयोग किया, वो शरीर को उपयोग करके जो उनको प्राप्त हुआ वो भगवान को सेवा में लगाते। तो वो लोग ऐसे धर्मशाला बनाते, अन्न क्षेत्र, और विद्यापीठ, विद्यापीठ मतलब स्कूल्स कॉलेज, ऐसा चीज़ को करते हैं। और वो करने से उनको क्या मिलेगा? ये द्रव्यमय यज्ञ, ये थोड़ा याद रख लो। वो करने से उनको क्या मिलेगा? ये पुण्य प्राप्त करेंगे उनको अगले जन्म में। अभी आप किसी को अन्नदान कर रहे हैं, अगले जन्म में आपको खाने का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, खाने में मिल जाता है। सो वैसे आप थोड़ा करेंगे आपको उसका फल बहुत मिलता है। वैसा पूर्ण होगा। उसके बाद तपोमय यज्ञ करके है। तपोमय यज्ञ मतलब तपस्या करना है। ये कौन है? क्या तपस्या किया? क्यों? हाइड एंड सीक खेल रहे? हाँ, पति भी अंधा था। पति को नीचे में चढ़ाना चाहिए, पति के सम में जो नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने भी पट्टी बांध लिया। बट उसके लिए उनको क्या मिला? इतना कठोर तपस्या, इतना विश्वास, मतलब इसको पालन किया, उसको क्या शक्ति मिला? हाँ, दुर्योधन का क्या बन गया? पूरा लोहा बन गया उनका शरीर।
सो देखो, तपस्या करने से क्या मिल रहा है? शक्ति भी प्राप्त हो रहा है। जो लोग बहुत सारे नवरात्रि के लिए करते ना, नवरात्रि, शिवरात्रि, ऐसा अभी तो नवरात्रि आगे गया था, उसके लिए भी बहुत सारे तपस्या करते। इसको बोलते तपोमय यज्ञ। इसमें हमारा भोग करने की इच्छा को कम करते, नहीं उसको भगवान को सेवा, भगवान का संतुष्ट के लिए करते। भगवान देव देवता को भी वैसा उनको संतुष्ट के लिए करते। इससे उनको मिलता है, कुछ शक्ति प्राप्त होता है। चतुर्मास्य व्रत मालूम है आपको? चतुर्मास्य बोलते, 4 महीने के व्रत पालन करते। कब थे वो, कब आते? कार्तिक में खत्म होता है, कार्तिक एंड में। अक्षय तिथि उस दिन से चालू होता है। तो वो 4 महीने मतलब ये बारिश मौसम, इस मौसम में बहुत तपस्या करते साधु लोग। एक मुट्ठी खाते, ऐसा खाने का ऐसा हाथ बांध लेते, जो भी एक बार खाएंगे, एक मुंह में कितना आ रहे उतना ही, एक दिन का इतना ही खाते। फिर पूरा दिन ऐसा कुछ आध्यात्मिक चीज करते। सो हम भक्त लोग भी कुछ लोग करते, सेविंग नहीं करते, कटिंग नहीं करते ऐसे, क्योंकि समय उसमें वेस्ट नहीं करने। हम भी बोलते ना एकादशी में सेविंग नहीं करना है, नख भी काटना नहीं, बाल काटना नहीं, क्योंकि ये पूरा समय नहीं वेस्ट करना है। समय वेस्ट नहीं करना है मतलब फिर क्या करना है पूरा? भगवान को सेवा में लगाने। सो वो मेन चीज़ है। इसको तपो मय यज्ञ। सो ये करने से, सो भौतिक के लिए करेंगे अभी कुछ, नवरात्रि शिवरात्रि ऐसा चीज़ में आपको कुछ शक्ति होएगा। लेकिन इसको भगवान के लिए करेंगे, आपको और हायर प्लेनेट, सो स्वर्ग भी जा सकते हैं, उसको भी ऊपर भी जा सकते हैं, महर लोग हैं। उधर एक लोग है तपलोक करके, जो तपस्वी है, वो लोग रहते उधर, बहुत तपस्या किया, उन लोगों के लिए भी एक लोग है। वो लोग ऐसे बैठते नहीं, ऐसा जमीन में नहीं बैठते, हवा में बैठते। देखेंगे। सो वैसा तपोलोक भी है, वो लोग तपोलोक में भी जा सकते। और है योग यज्ञ, कोई है अष्टांग योगी, जो भी योगा करते, प्राणायाम करते, पतंजलि योगा। तो पतंजलि योगा भी वो रहते, वो लोग ध्यान करके भगवान से, मतलब ब्रह्म ज्योति में मिलन हो जाएंगे, उनका ये है। और कुछ लोग कुछ कुछ जादू भी उनको ये प्राप्त करते, वो लोग पानी में चलते। आपने प्रयास किया? हम पे तो पानी डाल के चल सकते हैं, वैसा नहीं, नदी में समुद्र में, वैसा वो लोग चलते हैं। इसमें बोलते हैं अनिमा, ऐसा अष्टांग योगा अष्ट सिद्धि भी है। अनिमा बोलते, एकदम छोटा बन जाते, इतना छोटा बन जाते। एक त्रिलंगा बाबा करके था, सो कुछ तो 350 साल के पहले ही थे उन्होंने, ज़्यादा भी पुराने भी नहीं। सो उन्होंने कुछ नंगा ही घूमते, कुछ पहनते नहीं। मैं तो शरीर नहीं, इसके लिए मेरे को इतना ध्यान देना है, ऐसा वो नंगा ही घूमते। पुलिस लोग बहुत परेशान हो गए, सो उनको बताया, सुने नहीं, जेल में डाल दिया उनको। सो जेल में डालते, अगले दिन फिर बाहर वो घूमते रहते। पता नहीं कैसे, कोई फिर जाके कोई तो खोल दिया क्या है। बोले, नहीं नहीं हम कुछ खोला नहीं। सो 2-3 बार उनको जेल में डाला, फिर भी वो बाहर आ जाते। सो इसको बोलते अनिमा, एकदम छोटा हो जाते। अब कैसे हनुमान जी को भी वो एक कौन है वो, असुर, वो बोलते ना, जो लोग यहाँ पर पार करने हैं, मेरे मुख में जाना चाहिए। हाँ, समुद्र पार करते समय। सो उस समय समुद्र वो देखे, वो मुंह खोला, फिर हनुमान जी बड़ा हो जाते। सो उसको बोलते महिमा, बड़ा वश करते। फिर वो भी और मुंह बड़ा खोलते, ये और बड़ा होते। फिर हनुमान छोटा होकर मुंह में जाके अंदर जाके बाहर निकलते। तो ये अनिमा महिमा, बड़ा होने का और छोटा होने का। और है गरिमा, मतलब एकदम भारी, भारी हो जाते। आई थिंक अंग, उन्होंने पैर रखते ना, या अंगूठा को पहले उठाओ पूछते। इतने प्रयास किए, वो उठाया नहीं। आई थिंक हनुमान जी को पूछ भी उठाने के लिए प्रयास करते थे, वो भी इतने भारी थे, क्योंकि ये पूरा एक सृष्टि है, इससे प्राप्त करते हो। हम्म। महाभारत क्या, रामायण? अच्छा, करेक्ट करेक्ट, हम भीम भीम, करेक्ट करेक्ट। भीम भी वो कमल लेने के लिए जाते, उस समय आते। फिर उसके बाद लगिमा है, लगिमा मतलब ये एकदम हल्का बन जाते,
फिर उसके ऊपर पानी में भी चलते वो लोग, इतना हल्का हो जाते वो लोग, उड़ भी सकते बिना एरोप्लेन। फिर प्राप्ति, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं किधर से भी। कुछ लोग कहते हैं ना, एप्पल लेके आते हैं कश्मीर से। सो उनका ऐसा क्या था, उनका हाथ इतना लंबा होता है, वहां से वो उठा के लेके आए जाते। पता नहीं वह कितने लंबा जा रहे हैं, हमको देख नहीं सकते, बट उनका वो इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर और दो चीज है, ऐसा आठ अष्ट सिद्धि है, ये योगा से उनको वो लोग प्राप्त करते। कुछ उदाहरण है इधर, पानी में तैर रहे, ये ये तो एक योगी थे, उन्होंने ऐसा हवा में है। ये तो जर्नी होम बुक्स में भी आते हैं, मूवी नहीं है। तो वो लोग हवा में ऐसे बैठते हो, हवा में ये करते थे। सो उसको एक्चुअली प्रभुपाद ने क्या बताया, ये एक व्यक्ति ने छोटा बचपन में ही वो गया था योगा ये अभ्यास करने के लिए। फिर वो बहुत सालों के बाद आया वो गांव में, सभी लोग उनको मिलने के लिए आया, मिलके बहुत आश्चर्य से उनको देख रहे थे। आपने इतना सालों नहीं थे इधर, योगा का अभ्यास कर रहे थे, ऐसा आपने क्या सीखा, ऐसा क्या आश्चर्य चीज कुछ करेंगे आप? हाँ मैं करता हूँ, क्या करेंगे आप? मैं तो पानी में चलता हूँ, ऐसा उन्होंने पानी में भी ये इस नदी से, वो एक नदी था, इस साइड से उस साइड पार किया, फिर उस साइड से इस साइड आ गया, मैंने ये किया बोले। फिर एक बूढ़े आदमी ने आया, इसके लिए आप 50 साल तक अभ्यास किया था क्या? मैंने 25 पैसा दूंगा, ये बोटमैन या नाव वाले मुझे छोड़ देते उस साइड, फिर और 25 पैसा में इधर मिल के आ जाते, इसके लिए क्यों इतना खर्चा किया? सो प्रभुपाद बोल रहे थे, ये जो भी अभी ये योगी लोग कर रहे हैं सारे, व्हाट कॉल, विज्ञान में वो कर दिया है कि नहीं। कोई पानी में तैरना है, आ गया नाव, उसमें बैठो जा सकते। उड़ना है, एरोप्लेन आ गया। ऐसा कुछ चीज़ वो लोग ही कर दिया। तो आप क्यों उसमें समय ऐसा वेस्ट कर रहे हैं, समय उसमें वेस्ट मत करो। सो कुछ योगी भी थे, उनका नाम था प्रहलाद जानी। उन्होंने भी खाने के लिए बंद कर दिया बहुत सालों से, खाते नहीं। उनका मैं एक वीडियो भी है, दिखाता हूँ। 80 साल तक बिना खाए पिए जीने वाले और लाइलाज बीमारियों का सिर्फ एक फल से इलाज करने का दावा करने वाले प्रहलाद जानी का निधन हो गया है। भक्तों में चुनरी वाले बाबा के नाम से विख्यात प्रहलाद जानी ने गुजरात के बनासकांठा में आखिरी सांस ली। 80 साल तक बिना पानी पिए और बिना खाना खाकर रहने का दावा करने वाले प्रहलाद जानी का गुजरात के बनासकांठा में निधन हो गया है। प्रहलाद जानी अपने भक्तों के बीच चुनरी वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अयोध्या से ताल्लुक रखने वाले प्रहलाद जानी का दावा था कि उन्होंने 11 साल की उम्र से अन्न और पानी का त्याग कर दिया था। प्रहलाद जानी का जन्म 13 अगस्त 1929 को हुआ था। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। 1 साल तक वो माता अम्बे की भक्ति में डूबे रहे। इसके बाद वो साड़ी, सिंदूर और नथ पहनने लगे। वो पूरी तरह से महिलाओं की तरह श्रृंगार करते थे। पिछले 50 साल से गुजरात के बनासकांठा की पहाड़ी पर अंबाजी मंदिर की गुफा के पास रह रहे थे। बाबा कई गंभीर बीमारियों का भी कारगर इलाज करने का दावा करते थे। दावा था कि वो एड्स, HIV जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फल देकर कर सकते हैं। यही नहीं, वो निसंतान व्यक्तियों का भी इलाज करने का दावा करते थे। कहा जाता है कि चुनरी वाले बाबा को कभी भूख नहीं लगती थी और न ही वो टॉयलेट जाते थे। बिना कुछ खाए पिए इतने लंबे अरसे तक इंसान का जिंदा रहना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। उनके इस दावे की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने काफी कोशिशें की। इसीलिए कई बार वे वैज्ञानिकों से घिरे रहते थे। उन पर कई बार कई प्रकार के प्रयोग भी किए गए। DRDO ने एक बार उनके आसपास CCTV कैमरा रखकर 15 दिनों तक
24 घंटे नजर भी रखी थी। सवाल था कि कैसे कोई इतने साल तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर बाबा का डीएनए किसी में इम्प्लांट हो तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चुनरी वाले बाबा के खाने पीने और उत्सर्जन की क्रिया से पूरी तरह से मुक्त रहने के दावे का कई बार मेडिकल और साइंटिफिक टेस्ट भी किया जा चुका है, लेकिन बाबा के जीवन से जुड़े इस राज से उनके ब्रह्मलीन होने तक पर्दा नहीं उठ सका। 80 साल तक बंदे को, विज्ञान लोगों को भी पता नहीं चला। वो लोग भी इसको माना ही नहीं, वो लोग भी ट्राई भी किया। ऐसा उनको रूम में रखी, सीसीटीवी रखी, 15 दिन देखा, 15 दिन वो खाए पिए नहीं, उनको भी पता नहीं कैसे छोड़ दिया वो लोग। ये पूरा बाहर नहीं लेके आते। सो इसलिए ये भी थोड़ा ज़्यादा पुराना नहीं, रिसेंट ही है ये भी। सो इसको बोलते क्या यज्ञ है, अष्टांग योग यज्ञ। सो उससे इन लोगों को प्राप्ति करते और ये लोग भगवान से जुड़ेंगे। ये नहीं मतलब भगवत धाम भी जा सकते इनका ये, ऐसा भगवान बोल रहे अलग अलग यज्ञ। भाई डिफॉल्ट सारे योगीज करते हो बहुत। वो लोग जरूर थे ये, उसके बिना उनको कंसंट्रेशन पूरा नहीं कर सकते। वो यज्ञ सो उनको ऑटोमेटिक हो जाते, वो इच्छा पूरा चले जाते। नहीं मतलब योगा पालन नहीं कर सकते। आएगा आगे जाके आपको। फिर स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय मतलब, स्वाध्याय मतलब पढ़ाई करने का। स्पेशली वो लोग क्या पढ़ाई करते, उपनिषद, वेदांत, श्रुति शास्त्र बोलते, उसको ज़्यादा पढ़ाई करते क्योंकि वही बहुत मुश्किल है समझने के लिए। भगवत गीता स्मृति शास्त्र है, कोई भी बहुत आसान से समझ सकते हैं उसको। श्रुति शास्त्र मतलब उसमें ज़्यादा वो वर्ण नहीं रहते, सिंपल सिंपल रहते। अतो तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो एक लाइन है, ऐसा सिंपल रहते, उसको समझने के लिए बहुत मुश्किल है। उसमें वो लोग आनंद लेते, उसको समझने के लिए खुद का दिमाग लगाते। एक्चुअली वही प्रॉब्लम है। हम तो गुरु को मान लेते, गुरु जो बोल रहे उसको पालन करते। कैसे अर्जुन भी गुरु को मान लिया, किसको, कृष्ण, कृष्ण द्वारा उनको भगवत गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो लोग का ऐसे पढ़ाई करके वो लोग क्या समझ लेते हैं, भगवान कौन, हम क्या है। फाइनली वो लोग ऐसा स्थिति पर आते, भगवान एक ज्योति है, सो हम भी उस ज्योति में लीन होना चाहिए। लेकिन उनको कुछ भगवान भक्तों को संग मिला, वो लोग भी शायद भक्त बन सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में आते हैं प्रकाशानंद सरस्वती और केशव काश्मीरी, ऐसे बड़े बड़े पंडित लोग थे। चैतन्य महाप्रभु को संग में के कारण वो लोग भी भक्त बन जाते बाद में। सो ऐसा वो लोगों का भक्त, वो लोगों को दिखाना है कौन बड़े हैं, मेरे ज्ञान क्या आपके ज्ञान, उसमें वो लोग रहते। लास्ट क्या है बाकी, भक्ति योगा। भक्ति योगा तो कोई भी अभ्यास कर सकते। भक्ति योगा अभ्यास करने के लिए कुछ ज़्यादा नियम भी नहीं, कभी भी कोई भी आसान रूप से भक्ति कैसे। हम दूसरे जो भी देखा उसको इतना आसान नहीं है। कितने लोग 50 साल के बाद आपका ऐसा प्राप्त होएगा पानी में चलने का, 50 साल को लिए समय देने के लिए रेडी है। हमारे क्लास 25 मिनट होता है ना, 25 मिनट 1 घंटा होता है। बहुत लोग उसके लिए भी आते नहीं, टाइम नहीं प्रभु, टाइम नहीं मिल रहे। और इधर को आपको पूरा त्याग करना है। सो ऐसा, और एक चीज़, भक्ति भी ऐसा चीज़ है किधर से भी कह सकते। ऐसा नहीं मंदिर ही आना ही नहीं, घर पे भी कर सकते भक्ति को। बहुत लोग घर से ही करते थे, आजकल ऑनलाइन में भी कर रहे हैं। ऑनलाइन में सुनना है, ऑनलाइन मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं। हमारे भी मंगल आरती ऑनलाइन में है इधर, सुबह यूट्यूब में। ऑफ कोर्स भक्ति है, वो भी भगवान उसको भी प्रकार स्वीकार आज। मतलब कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं ना। कोरोना टाइम पे हमको सब ऑनलाइन में ही था। कोरोना टाइम में क्या वो एक रूल लेके आया था, 144 के कुछ तो, 4 लोगों के ऊपर नहीं रहना चाहिए। सो हमको भी इधर आश्रम में बोल दिया नहीं, 4 लोग नहीं रहना चाहिए। पुलिस आ गया था उधर। हम किधर जाना है फिर, हमारा घर यही है। नहीं फिर सारे ये रूम पूरा है, इधर 4 4 तो लोग थे हम, इधर 4 4 लोग, फिर उधर रूम है ना, उधर 4 4 लोग, और बाहर भी रूम है उधर। सो एक रूम में 4 4 लोग, हम भी इस रूम में थे 1 महीने तक। आपको एसी चालू नहीं था।
सो मंदिर हाल में आने के लिए भी अलाउड नहीं, वो पुलिस ने है कि बता देता है ऐसे चार लोग साथ में आएंगे फिर हमको एक्शन लेना पड़ेगा। हम तो ऐसा ही, आज एकादशी है, उस समय एकादशी था, उस समय पुलिस आ गया, हम सभी लोग बैठ के जब कर रहे थे। सो हुआ कि फिर फिर हमको भी सब ऑनलाइन में ही हुआ था, मंगल आरती ऑनलाइन में, एफएम चालू करो, सब लोग रूम में ही मंगल आरती। हम चार लोग ही चैंटिंग करना है, प्रसाद हम आते बाहर रह के चले जाते, चार चार लोग अकेले लेके जाओ, सब ऐसा था। सो क्या बोल रहा हूँ, ये भक्ति हम वहां से भी कर सकते, बट योगा ऐसा कर सकते क्या, हिमालय का एक फोटो लगा देंगे, मैं हिमालय में हूँ अभी, ऐसा में ध्यान कर सकते। कितना आवाज आते है इधर सिटी में, 9 बजे देखो की घर पे बैठ के भी शांति नहीं रहते। सो इतना आसान नहीं ये ज्ञान योगा ये वो करने का। क्या क्या देखा हमने, पहले से लाइन पे आ जाओ। कर्म यज्ञ, कर्म योग का देखा, कर्म योग में क्या करना है, उनको शरीर से, या टेल मी, शरीर के द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं उससे जो फल मिलता है वो भगवान को सेवा में लगाते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, कर्म कांड बोलते हो, कर्म योग नहीं है, उसका बेनिफिट क्या है, कुछ पुण्य, ठीक है, उसके बाद तपो यज्ञ, पहले द्रव्य यज्ञ देखा था, वही कर्म चीज है, बाद में तपो यज्ञ, तपो यज्ञ का क्या है फल, तप, वही है द्रव्य यज्ञ, मतलब हमारे पोसेशन बोलते हैं ना, जो भी, व्हाट यू कॉल पोसेशन, वेल्थ, वेल्थ बोलते, सो उसको भगवान को सेवा में करते, उसको द्रव्य यज्ञ, डोनेशन, ये चीज, वेल्थ हमारा, जो भी वेल्थ है उसको भगवान को दे देते। तपो यज्ञ में क्या तपस्या करते हैं, सुनने में हम तपस्या कर दिया, सुनते भी नहीं, उसको भी तपस्या त्याग त्याग कर दिया। देखा है ना हम, गांधारी का एक उदाहरण देखा, इसलिए वो उदाहरण से हमको क्लिक होएगा, इसलिए वो गांधारी और नवरात्रि है वो सब किसके मटेरियल को करेंगे, मटेरियल मिलेगा। आध्यात्मिक को करेंगे सर, एकादशी आध्यात्मिक है क्या, भौतिक है क्या, आध्यात्मिक है। ऐसा कुछ कुछ लोग कुछ कुछ बहुत सारे करते हैं, भौतिक के लिए भी करते हैं। देवी देवी पूजा देवी को करते हैं, ये पूरा भौतिक के लिए करते हैं, क्योंकि कुछ इच्छा होना है। हम एकादशी के लिए करते हैं, कुछ हमको ये चाहिए वो चाहिए बोल के नहीं करते, किसके लिए हम करते हैं, भगवान संतुष्ट के लिए करते हैं। सो भक्ति में सब कुछ। सो उसके बाद क्या देखा, द्रव्य तपो योग यज्ञ, योग से क्या प्राप्त होएगा, अष्ट सिद्धि, अनिमा महिमा लहिमा गरिमा, सब देखा। फिर स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय पढ़ाई, शास्त्र को मतलब ज्ञान योगी, वो लोग वो कैटेगरी में आते। सो उनको क्या फल मिलता है, तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्राह्मण के जिज्ञास के लिए वो लोग करते, बट क्या फल मिलता है उनको, किसके लिए वो लोग करते, उनका डेस्टिनेशन बोलो, ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, ठीक है, अभी है भक्ति योग। सो भक्ति योग में दूसरे देखेंगे, अष्टांग योग भी नियंत्रण करना कुछ चीज बहुत मुश्किल है, ठंडा पानी में ठंडी मौसम में जाके खड़े रहते, आग लगा के गर्मी मौसम में आग को बीच में बैठते, इतना तपस्या करते। और तपो यज्ञ भी बहुत सारे तपस्या है, भक्ति में तपस्या भी बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है। प्रसादम, वो भी एक तपस्या है, कितने लोगों को लगा रहा है वो तपस्या करके। आज तो एकादशी है, क्या क्या मेनू है बोलूंगा, बाद में बताता हूँ, अभी बोलेंगे सबका ध्यान उधर चले जाएगा। सो एकादशी में भी हमको, वो भी इतने ईसी है, आसान है। सो भक्त लोग इतना आसान बना दिया, ठीक है, दाने नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बिना दाने भी हम बनाएंगे, बिना दाने भी डोसा बनाते। सो भक्ति में बहुत सब चीज बहुत मधुर है, तपस्या भी मधुर है। ये क्या है, नाम संकीर्तन, पूजा कर रहे हैं, सो ये पूरा भक्ति का एक एक चीज है, नाम संकीर्तन किसी को तपस्या लगता है,
क्या कीर्तन जाना है, नाचना है, ऐसा किसी लोग, छोटे बच्चे भी बहुत संतुष्ट है नाच से, किसी को बोलने के लिए जरूर नहीं नाचने के लिए। नए व्यक्ति भी आएंगे देखेंगे, इतना इतना संतुष्ट है ये लोग। एक्चुअली एक व्यक्ति आए थे मंदिर में, एक HR। वो तो बहुत परेशान थे, ऐसे घूम रहे थे इधर में, ऑफिस का टेंशन वेंशन लेके वो आए थे। आके फिर मंदिर का आए, इधर मंदिर भी था। सो ऐसा अंदर आया कि देखा, वो बहुत आश्चर्य हो गया देखी कैसे ये लोग इतने संतुष्ट है, ऐसा नाच रहे ये लोग, खुद रहे। ऐसा हम घूमते भी ना, तुमने क्या हो रहा है इधर। वो सारे चेयर में ही बैठ के देख रहे थे। तो कुछ ही समय तक वो देख रहे थे, फिर वो उनको लगा ये लोग, उनको भूल गए ऑफिस टेंशन पूरा। फिर थोड़ा पास में आके देखा, एक डिवोटी ने उनको पकड़ दिया, आ जाओ आप भी नाचो नाचो। उनको बहुत शर्म लग रहा था पहले बार भी। फिर 10-15 मिनट में उनको पता नहीं, वो नाचने लगा खुद। बहुत समय का, फिर इसके बाद वो उनका रियलाइजेशन बताया, यार मेरे को पता नहीं, ऐसा मंदिर में आया था, कीर्तन इतना मुझे आनंद लगा, इतना परेशान में मैं था, बट अभी पता नहीं, मैं रोज आता हूँ। ऐसा है कि भक्त भी बन गया, दीक्षित भी हो गया उनका, जस्ट परेशान में आए। देखा ऐसा कह के उनका इतना संतुष्ट, तो जो लोग संतुष्ट है देखी, उनको भी वो संतुष्ट हो गया एसोसिएशन से। सो वो भी बहुत, छोटे बच्चे इवन, कभी कभी मैं देखा हूँ कुत्ता भी पीछे पीछे आते। सुबह सुबह हम कभी कभी कीर्तन करने के लिए जाते। आपको है दिंडी में हम देखा ना, दिल्ली में बहुत सारे कुत्ता पीछे आ रहे थे, लोग नहीं आ रहे हैं। कुत्ता को पता चला, अरे ये लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा चीज है भक्ति, क्योंकि पिछले जन्म में वो कौन थे हमको पता नहीं। कुछ तो भक्ति किया, फिर बाद में छोड़ दिया, फिर गड़बड़ करने के कारण उनको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ रहेगा, लेकिन वो भक्ति क्या, वो याद था। जड़ भरत का केस में यही था। क्या बन गया जड़ भरत, हिरन बन गया, फिर भी उनको याद था। ऐसा वो कुत्ता भी याद है। और भगवान का पूजा करना, भक्ति का प्रोसेस ये पूरा। भगवान का पूजा, भगवान को बहुत पास में देख सकते हैं, भगवान का ड्रेस पहनवाना। और क्या है, प्रसादम, उसको सब बोलेंगे बोल के मुझको भी नहीं लगाया है, सबको मालूम। माता जी इसको भी, ये फुल, ये हर का सेवा बनाते, हर बहुत सुंदर हर, आप देकर आएंगे। और मंदिर में स्पेशली, बहुत मंदिर में ऐसा हर नहीं बनाते, बहुत कम मंदिर में, इवन भी इस्कॉन में भी बनाते, बहुत समय लगता है, 4-5 घंटे बनाते। हर पत्ता को निकाल के उसको जुड़ा के ऐसा डिजाइन डिजाइन बहुत चीज बनाते। 4 घंटा 5 घंटा, बहुत सारे भक्त लोग आके बनाते हैं। और क्या है भक्ति में, चैंटिंग है, श्रवणम, कीर्तनम भी पहले आ गया ना। सेवा छोड़ दिया है, कुकिंग सेवा में लगा दिया। लेकिन कुछ लोग आए भी कुकिंग सेवा में, वो कष्ट मुश्किल हो गया, लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। सारे हमारा रजोगुण को भी सेवा में लगा देते हैं। तो भगवान को सेवा में ऐसे लगाने में हमारा इंद्रिय भी शुद्धिकरण हो जाते, और रजोगुण भी शुद्धिकरण होते, वो भी कम हो जाते। सो बहुत उसमें क्या फायदा है, जो कुकिंग सेवा आ रहे में क्या उनको फायदा होता है, उनको अनलिमिटेड प्रसाद मिलता है। बाहर एक ही गुलाब जामुन मिलेगा आपको, इधर 4 भी ले सकते। ऑफ कोर्स हमारा इंद्रिय पूरा शुद्धिकरण होता है। फिर चैंटिंग, फिर डांसिंग। सो ये भक्ति तो ये इतना आसान चीज है, कोई भी वो भक्ति को बहुत आसान से ले सकते हैं, घर से भी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, घर भी कर सकते। तो इसलिए भक्त लोग क्या बोल करते हैं, घर को ही मंदिर बना देते। सो वो उनका घर नहीं, अभी अभी भगवान का घर है वो, सब चीज करते हैं भगवान के लिए। वैसे ही वो भक्त करते हैं, ये बाहर का आदमी भी और ये भक्त भी देखेंगे, दोनों भी सेम चीज करेंगे। सुबह उठेंगे, कंपनी जाएंगे, शाम को आएंगे। तो लेकिन इधर जो बना रहे भगवान के लिए, भोग लगाते खाने का। सो आने के सुबह सुबह उठते भगवान को, वो भी पूजा करते, ये भी पूजा करते, बट सुबह सुबह उनको पूजा करते एकदम। पूजा मतलब क्या है, एक रिचुअल्स, धार्मिक चीज ऐसा हो गया, पूजा करना है। आज तो क्या बोलते हो, गणेश चतुर्दशी आते, गणेश जी को लेके आते, मोदक बनाते। तो ये पूरा ऐसा एक रिचुअल्स हो गया, बट क्यों करना ये पूरा पता नहीं। बट भक्तों को मालूम है, सुबह है, भगवान का घर है, भगवान के लिए सब कुछ करना है।
सो मंदिर तरफ उसको सब कुछ करते, घर को भी। तो वैसे भक्ति कोई भी बहुत आसान से कोई भी कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं और एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो दिखाऊंगा। हम्म, मैं तो बात करते रहूंगा, थोड़ा बोर लगेगा। कुछ वीडियो। सो इसमें आपको दिखेगा कैसे एक कोई भी भक्ति कर सकने के लिए वो उदाहरण है। कितने लोग देखा पता नहीं। जैसे छोटे बच्चे लोग भी जब करे, कहाँ से ये लोग? चाइनीज से। इंडियंस भी नहीं है। तो वो तो एक छोटी वो क्या बोल रहे पता नहीं चाइना में। वो बोल रहे और भाव से भी ऐसा है जब करे हरे कृष्णा। हाँ हाँ वही। पता नहीं क्या बोले, इतने भाव से वो जब कर रहे हैं। सो ये है भक्ति का, ये चीज है कोई भी बहुत आसान से वो भक्ति को ले सकते। और भक्ति में मिलने वाला वो फल भी है एकदम उच्च है। और भगवान इसको अंत में फिर प्राणायाम के ऊपर बोलते। अपान जुवति प्राणाम प्राणिपानाम तथा परे प्राणपान गति रुद्व प्राणायाम परायणः अपरे नियतरः नियतः प्राणम प्राणेषु जुवति। Still others who are inclined to the process of breath restraints to remain in trance। रेस्ट्राइन मतलब उसको कंट्रोल करते, किसको? श्वास को। Practice by offering the movement of the outgoing breath into incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance. Stopping all breathing, others curtailing the eating process, offer the outgoing breath into the self as a sacrifice। सो ये लोग श्वास को कंट्रोल करते, योगिस, अष्टांग योगिस। उसमें एक चीज है प्राणायाम। वो प्राणायाम को किसके लिए श्वास कंट्रोल करते, किसी को मालूम है? ठीक है। या और प्रा ठीक है। प्राण को कंट्रोल करने से वो लोग ना श्वास ही नहीं करते। सो सबके लिए जीवा को ये चीज है कितने श्वास लेना है, उतना श्वास के बाद उनको मृत्यु हो जाते। अभी ये 1000 श्वास उदाहरण, उसके बाद उनका मृत्यु हो जाएगा। ये 50, ये 500 ऐसा श्वास रहते। सो उसके लिए वो जीते बहुत समय तक। सो ये लोग क्या करते हैं, अब कुछ कुछ योगी को सुना है उनका उनका कितना साल रहते करके वो लोग जीते। मैं तो एक केस पढ़ाया गया था, 2000 साल तक ये योगी थे। सो क्योंकि ये लोग श्वास ही नहीं लेते। सो एक बार श्वास लेते उसको बस ऐसे अंदर कंट्रोल करते, बाद में श्वास नहीं छोड़ते। कुछ कुछ लोगों को उनका उनका अभ्यास के अनुसार, कुछ लोग एक एक दिन भी कंट्रोल करते, एक साल भी कंट्रोल करते। हाँ
वही तो अब अभ्यास है ना, वही वही प्रैक्टिस है। कैसे पानी में चल रहे, कैसे संभव है, क्योंकि हमको नहीं होता है ये, इसलिए हम। तो वैसे ये भी वो लोगों का अभ्यास है, ये वो सिखाएंगे वो कैसे करने हैं, उनका है ना, अभी भी है ना। जर्नी होम बुक पढ़ा है क्या आप? जर्नी होम बोल के सोलनस राधानाथ स्वामी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा था, उसमें महाराज लिखते मैंने देखा हूँ ये लोग चीज़ पूरा। ऐसे ये लोग बहुत सालों सालों से है। मैंने बोला ना त्रिलंगा बाबा गिर की, उनको 300 साल। अभी सिर्फ 60 70 50 ईयर्स, 50 साल में ही मृत्यु हो जाते, हार्ट अटैक आ जाते 40 साल में ही। बहुत लोग होता ही है, पर योगा लोग योगी करते हैं, उन लोगों का ऐसे नहीं है। सो वो लोग क्या, मन को कंट्रोल, मतलब श्वास को कंट्रोल करेंगे ना, श्वास नहीं लेंगे ना, मन नहीं घूमता है। प्रयास करो, ज़्यादा मत करो। और श्वास पर रुकूंगा रुकूंगा बोल के फिर आत्मा बाहर निकल जाएगा। सो वो भी है। सो श्वास कंट्रोल करेंगे, मन का घूम घूम नहीं सकते मन। इसलिए वो लोग फिर क्या करते, वो मन को वो ध्यान में लगाते वो लोग एक ही चीज के ऊपर। आपको मालूम है ये टॉटाइस, कछुआ, कितने साल जीते? 300 साल। कैसे उसका भी देखो कितना वो श्वास लेते करके, बहुत कम श्वास लेते वो। एक बार लेने के बाद बहुत समय के बाद ही वो छोड़ते, वो इधर ये कर लेते, कुछ तो कंट्रोल करते। सो उसको भी मालूम है टेक्निक्स। वैसे ही योगी लोग भी प्रयास करते। कच्छप को 300 साल है। सो उन्हें मैं ऑलरेडी बताया था, आसना से इंद्रिय को नियंत्रण करेंगे, प्राणायाम से मन नियंत्रण होता है। प्राणायाम में एक चीज़ है। और यो श्वास देखेंगे 5 तरफ है। ये हवा है ना, 5 तरफ बोलते हैं, अपान, प्राण, व्यान, उदान, व्योम, ऐसा 5 तरफ है। एक हवा ऊपर जाते, एक नीचे जाते, एक सारा शरीर, शरीर को समान बोल की है, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये समान थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ना, कैसे इतने हवा है उतना अग्नि भी है अंदर, वो अग्नि भी ये पूरा आयुर्वेदिक में रहते। इसलिए आयुर्वेदिक में कैसे हाथ पकड़ लेते, नाड़ी को देख के बता देते क्या बीमारी है गिर की, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया ना ये नाड़ी का, अलग वो बड़ी कॉल, या हिंदी में क्या बोलते हैं, वो वाइब्रेशन। उसके अनुसार से उनको पता चलता है कफ वात पित्त कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, प्रॉब्लम हवा में है क्या। हवा मतलब वात, पित्त मतलब अग्नि, ऐसा बहुत सारे चीज़ रहे। इसको बोलते 3 चीज़ है इस योगा में आते, पूरक, रेखक, कुंभक। अंदर लेते उसको पूरक, बाहर छोड़ते उसको रेखक। कुंभक मतलब अंदर लेने के बाद श्वास को रोक लेते, रोक देते, उसको रिटेंशन बोलते, उसको कुंभक बोलते। वो कुंभक का अंदर भी रुक देते, फिर बाहर छोड़ने के बाद भी रुक देते। उसके अनुसार कैसे वो रुक देते ना, उसके बाद उनको ध्यान करने के आसान लगेगा। घर जाके थोड़ा प्रयास करके देखो, किसी को साथ में रख लो, मैंने श्वास नहीं ले रहे। मुझे लेके आओ, नहीं मतलब दूसरे शरीर में ही हम श्वास ले सकते बाद में। और उसको अंतर बहिर। एक बार श्वास को कंट्रोल कर दिया ना, मन घूमेगा नहीं, फिर मन को एक चीज के ऊपर लगा सकते। वो लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ाते उसको। और वो लोग खाने में भी बहुत यम नियम है, खाने में भी कम खाते, कम खाएंगे। आपका इंद्रिय मन भी ज़्यादा ये नहीं होता है, एजिटेट नहीं होता है, नहीं मन बहुत घूमता है, बहुत परेशान होता है। जैसे खाने में भी कम रहना चाहिए, सुबह ज़्यादा, ऐसा होना चाहिए। ज़्यादा कम 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 कम, सुबह ज़्यादा, दोपहर थोड़ा कम, नाइट बहुत कम। नाइट कम खाने में ऑयल भी बढ़ता है। सो आयुर्वेदिक के अनुसार 50% खाना है, 25% पानी के लिए, 25% हवा के लिए। ये सही तरफ आधा पेड़ खाना है, सिंपल। हम तो पेड़ के ऊपर गला तक खा लेंगे, फिर क्या होएगा, वो जीर्ण होने के लिए 2 दिन होएगा। एक्चुअली नॉनवेज जीर्ण होने के लिए 2 3 दिन लगता है, मालूम है? 72 आवर्स मतलब 3 दिन हो गया। 3 दिन शरीर में पूरा वो जीर्ण होकर बाहर निकलने। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए नहीं है, फिर भी हम जबरदस्त डाल देते हैं अंदर, फिर उसको जीर्ण। अब देखा सांप,
खाने के बाद ऐसे पड़े रहते वो, उस समय कोई भी जाके मार सकते सांप को, मालूम है। जीर्ण होने तक वो ऐसे ही पड़े रहते। और उसका जीर्ण शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे खा लेते उसको, फिर भी जीर्ण कर देते। इधर लोग पकाने ठीक से पकाएंगे नहीं ना, हमको नहीं पकेगा अंदर, हमारा जीर्ण शक्ति कम है। सो इसलिए हमारा है वेजिटेरियन ही है नेचर। सो द मेन चीज वो लोग ये श्वास को कंट्रोल करने से ऑयल बढ़ाते और मन को नियंत्रण करते थे। उसके बाद वो लोग ध्यान करते। सो ध्यान के द्वारा भगवान से संबंध बनाते। बट भक्त में कैसे है, अब आके जब कर रहे भगवान से संबंध बना रहे आप, सिंपल, डायरेक्ट। अब जाके कुंभ का रेख का ये वो करना है मतलब महिला, उसके पहले आसना है, यम नियम, घर छोड़ना है, वन में जाना है। वन में अभी देखो ये ठंडी में खिड़की खोलने के लिए भी तकलीफ है ना। सुबह खिड़की खो, हम देखो मंदिर में हम जब करते सुबह दरवाजा को बंद कर देते, क्योंकि इतना ठंडी लग रहा है। बट वन में जाके बैठ के करना है मतलब वन में और ठंडी रहते ना। पूरा रान है, इतना पेड़ है, वो पेड़ के साथ और बहुत सारा जीव राशि भी है। हमको चैंटिंग करना है मतलब आँख खोल के करना पड़ेगा, कुछ आवाज आ गया माला छोड़ देंगे। सो इतना आसान नहीं उसके लिए, बट भक्ति का बहुत आसान, इसलिए कलयुग में खास करके ये भक्ति दिया हमको। सो बहुत आसान से कोई भी भगवान को भगवान को ही प्राप्त कर सकते। आप पूरे शास्त्र में देखेंगे ऐसा कभी भी आप देख नहीं सकते कुछ योगी, कुछ ज्ञानी भगवान को कंट्रोल किया, भगवान को कंट्रोल किया ऐसा कुछ देखा आप? बट भक्ति में है, कौन कंट्रोल किया भगवान को? यशोदा मैया। और प्रहलाद के भगवान आया बोल सकते कंट्रोल कैसे, यशोदा मैया ने कंट्रोल किया, भगवान को बांधा था, राधा रानी है। ऐसे भक्त लोग भगवान को ही कंट्रोल करते। और गोपीस लोग इतने भक्ति में डूबे हैं, प्रार्थना करते, मुझे भूलना है भगवान को, मेरे पूरा चेतना में भगवान ने बैठ गया। भगवान भी बोलते नहीं वो लोग, खाना कृष्णा, कृष्ण ने बैठ गया ये मेरे को भूल नहीं, कुछ नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे तुकाराम महाराज जी भी हमेशा विट्ठल का ही ध्यान करते। उनको पत्नी उनको बहुत डांटते, जाओ जाके कुछ काम करो, हमेशा ये काला का नाम, काली वो गाली देते, विट्ठल का काला, उनका नाम लेते बैठे, आप जाओ जाके कुछ काम ही करो, पैसा लेके आओ, देखो हमको बच्चे बच्चे भी है उनको भी खाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा बोल के उनको एक नौकर में लगाते खेत को संभालने का। वहां पर भी जाके खेत में जाके साइड में बैठ के भगवान को ध्यान करती, भगवान को गाना गाते रहते, खेत में पूरा गाय आ जाते, बैल, खेत पूरा नाश हो जाते। सो इतना ही होते उनका पूरा, वैसे थे वैसे ही गोपीस भी थे। भगवान को भूलने के लिए वो लोग तपस्या कर रहे, कैसे मैं भूलना है कृष्ण को, और चेतना से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। और योगी लोग भगवान को ध्यान कर रहे, भगवान को याद करने के लिए, भगवान को हमेशा कॉन्सेंट्रेट, फोकस भगवान के करने के लिए वो लोग कितना करे। तो देखो भक्ति आसान से भगवान को ही कंट्रोल हो जाते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने खास करके ये भक्ति का प्राशस्त्य है। सो इसलिए हम इसको फायदा उठाना है। सो मेन चीज भक्ति में क्या है? चैंटिंग, भगवान का नाम लेना। सभी लोग, सब आचार्य इस कलयुग में यही बताते। ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू लोग करते, क्रिश्चियन लोग भी करते, उनको भी रोसरी है, रोसरी बोलते जपमाला को, वो लोग भी जप करते। मुसलमान लोग भी अल्लाह का है 99 नेम्स, वो लोग उनको नाम लेते। जैन बुद्धिस्ट सभी लोग भी करते, जैन भी करते ना भगवान का नाम, उनको भी लेते। महावीर, उनको कुछ तो 12, वो लोग भी नाम सभी लोग लेते, सारे संत लोग इसको दिया है। और खास करके कृष्ण भगवान स्वयं आया चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आया और ऐसे नाम दिया, वही तो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो वो तो काली संतन उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद, ये तो मंत्र भी नहीं है ये, क्या है ये? महामंत्र है, मंत्रों का सबका हेड है, हेड बोल सकते हैं और लीडर बोलते हैं ना। सो ये महामंत्र है। सो ये करने से आप तपस्या करने का, यज्ञ करने का, योग करने का, ये सब चीज़ का फल आपको आसान से सिर्फ भगवान का नाम लेने से मिल जाते। इसलिए हम बहुत उसके ऊपर जोर देते। सब
इवन तुकाराम महाराज भी हरि मुखे में पुण्याच जीवन कौन कर। साउथ में भी देख सकते हैं। ऐसा बहुत जगह में एक नाम को भी दिया है, हरि मेनो, हरि का नाम बोलो। सो हम भी अभी एक माला जप करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है? यस, बोलो। मन। अच्छा। सो हम कैसा कर रहे हैं वो भी है। जी। हमको हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कुछ बीमारी है। सो डॉक्टर ने दवाई भी देते। सो बोलते भी कैसे खाना है दवाई, कब खाना। तो दवाई खाते खाते कुछ चीज़ करना, कुछ चीज़ नहीं भी करना। उदाहरण, खांसी है, आइसक्रीम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, गर्म पानी लेना। क्या करना भी बोलते, गर्म पानी लो, आइसक्रीम मत खाओ, ऐसा बहुत चीज़ बोलते। वैसा भक्ति में भी है, कैसे जप करना वो भी है। और कैसे भक्ति करना, बहुत सारे उसका भी नियम है, वो भी पालन करना पड़ता है, फिर हमारा वो संतुष्ट प्राप्त होएगा। अभी भी आप संतुष्ट है इसलिए छोड़े नहीं, ये छोड़ के चले जाएंगे। सो वो उसको एड्रेस करने वाला क्या दुखी है, क्यों दुखी हो रहा है, किसके ऊपर जॉब नौकर नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ये है, कुछ लोगों को कुछ तो समस्या है घर पे, कुछ लोग नौकर नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोग शादी नहीं हो रहे हैं, कुछ लोगों को गर्लफ्रेंड नहीं है। वो एक बच्चे मुझे मिले, उनका समस्या यही था। मैं बहुत दुखी हूँ। कॉलेज का एक दो बच्चे थे, टेस्ट दिया, फिर मैं उनसे बात किया, बोले बहुत दुखी है क्यों, बोले मैंने फिर बताया ऐसा, भगवान नाम ले रहे, बोले फिर मैंने पूछा ऐसा क्या दुखी है, मुझे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं। बोला क्या, अपराध करेंगे मतलब बिल्कुल भक्ति में ही इच्छा चले जाएगा। भगवान स्वयं वो यही निकल जाए, भक्ति करने के लिए भी इच्छा नहीं आएगा। अपराधा। सो अपा मतलब दूर, किसे, राधा रानी से ही दूर करेंगे, भक्तों से ही दूर हो जाएंगे, भक्ति से भी दूर हो जाएंगे। सो अपराध बहुत खतरनाक चीज़ है। ऑफकोर्स उसके बहुत सारा चीज़ है क्यों हमको दुखी है बोल के। एक चीज़, हम ध्यान से जप नहीं कर रहे। मेन चीज़ ध्यान से करने के लिए प्रयास करना है, हम एक दिन में नहीं होएगा वो, समय लगता है, क्योंकि योगी लोग भी एक दिन में ऐसा रोक नहीं सकते, उनको सालों साल अभ्यास कर। कितने दिन से कर रहे हैं? कितना, 10 साल? सिर्फ बीमारी के अनुसार समय भी होता है। कुछ कुछ बीमारी को दवाई 1 महीने, 2 महीने, कुछ लोगों को कैंसर आ जाते हैं, ट्रीटमेंट 2 साल चलता है, मालूम है? 1 साल मिनिमम चलता है। हर महीने एक एक दवाई देते, एक एक बड़ी कॉल, कीमियो, कीमियोथेरेपी बोलते। उसको महीने के एक बार ही देते, 1 महीने मेडिसिन लेना है, 1 महीने परेशान में रहना। वो एक बार कर दिया ना, सो वैसे बीमारी के अनुसार वो दवाई को भी समय लगता है। हम तो 2 दिन कर दिया, 3 दिन कर दिया, एक हफ्ते कर दिया। सिर्फ पांडवास लोग शुद्ध भक्त लोग थे। पांडवास, पांडवास मालूम आपको? आप लोग भक्त थे क्या नहीं पहले? वो डाउट आ गया आपको, भगवत गीता क्लास हम कर रहे हैं। अर्जुन क्यों, भगवान क्यों अर्जुन को वो ज्ञान दिया? भक्त भी है, मित्र भी है। तो इसलिए भक्त भी है वो लोग, सो वो लोग संतुष्ट थे। प्रहलाद भक्त थे, उन्होंने संतुष्ट था। किसी भी भक्त आप बोलो, तुकाराम महाराज भक्त थे, एक्चुअली सब लोग संतुष्ट थे। ऐसा लगता है बाहर से देखे वो लोग दुखी थे, बट उनको ये बाहर चीज में कुछ ये नहीं। पांडवास लोगों को इसलिए कुंती महारानी ने एक प्रार्थना में बोलते, सब कुछ युद्ध युद्ध होने के बाद भगवान छोड़ के जाते। तो कुंती महारानी ने बताया था, एक भगवत गीता, सॉरी, श्रीमद् भागवतम में आता है एक श्लोक,
सो कृष्ण भगवान ने जा रहे थे, कुंती महारानी ने बोला अगर हमारे सारे समस्या अभी नष्ट हो गया है, इसलिए भगवान हम आप हमको छोड़ के जा रहे हैं क्या? वैसा मतलब हम हमको समस्या देते रहो, हमारे साथ ही रहो, क्योंकि भगवान का संग मिल रहा है, समस्या कितना भी हम फेस करेंगे। और एक चीज, समस्या में हम भगवान को ज्यादा याद कर सकते, संत में हम भगवान को भूल भी जाएंगे। अरे इतना हो गया, पैसा मिल गया, सब हो गया, भगवान को ही भूलें। बट दुख में, लोग दुख में ही आते हैं ना मंदिर एक तरीके से। तो वो एक चीज़ है, बट लेकिन भक्ति को हम सही तरह से करेंगे, संतुष्ट जरूर प्राप्त होएगा। क्या गलती हो रही है उसको थोड़ा वन टू वन ही बात करना पड़ेगा आपसे, क्या है एग्जैक्ट प्रॉब्लम करके। प्रेयर्स है एक एक, कुछ लोग नहीं, हम जस्ट प्रेयर बोलने से नहीं होता है। सिर्फ जो लोग भक्त लोग प्रार्थना करते हैं उनको मन से करते हैं, वो उनका भक्ति कैसे ऑटोमेटिकली वो बाहर निकलता है उनको। हाँ, वो भाव हमको नहीं है अभी, वो भाव आना है बोल के आप प्रार्थना कर सकते हैं वो भाव के लिए। सो जनरल ब्रह्म संहिता, कुछ भागवतम श्लोक बोल सकते हैं, और हम भक्ति अच्छा करने से ही वो भावना भी प्रकट होएगा। जनरल हम करना है, भक्ति से हम नहीं जाना चाहिए। सो चैतन्य महाप्रभु भी प्रार्थना करते थे ना, कितने मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदात भक्ति रही तो कित वही। कितना भी जन्म में लेता हूँ, मुझे कुछ समस्या नहीं है, लेकिन कुछ भी जन्म लेंगे मैं भक्तों को संग में रहना चाहिए। वही प्रार्थना है उनका, वो हमारे हाथ में नहीं बट भगवान का हाथ में है। तो भगवान का हम प्रार्थना वो करेंगे, भगवान हमको, मैं कुत्ता भी बनने के लिए रेडी हूँ बट डिवोटी घर पे होऊंगा, एटलीस्ट प्रसाद मिलेगा सो वैसा है प्रार्थना। संग, मेन चीज भक्तों का संग, सब चीज बहुत आसान से बाहर निकल सकते हैं आप। कितना भक्तों में संग है, सो भक्तों के संग में आएंगे, कम से कम सतोगुण में आ जाएंगे बहुत आसान से। तमोगुण चीज आप नहीं करेंगे, रजोगुण चीज नहीं करेंगे। और हमारा लाइफ स्टाइल भी थोड़ा चेंज करना है, क्या खाना, कब सोना, क्या करना। सो ये चीज़ है, तमोगुण रजोगुण से बाहर निकल जाएंगे, सत्वगुण में आएंगे, फिर सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण जाने के लिए भक्ति और भक्तों का संग बहुत जरूर थे। और भक्तों से बहुत सारे हिप्पीज लोग थे, वो लोग कौन से गुण में थे? शुद्ध तमोगुण बोल सकते हैं आप सुना भी नहीं रहेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ तमोगुण ठीक है, सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण है, शुद्ध तमोगुण, ऐसे इतने में से बट प्रभुपाद का संग मिला, सन्यास बने, ब्रह्मचारी बने, शुद्ध भक्त लोग बने वो लोग। सो भक्तों का संग से सब हो जाते, बट लेना है हम, मेन चीज, वो नहीं लेंगे मुश्किल है। ठीक है, हम विराम देंगे, जो भी प्रश्न है हम वन वन टू वन बात करेंगे। चलो प्रभुपाद की। ठीक है, अभी एक माला हम जप करेंगे।